हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ अभी जो साइकोलॉजी है उसके सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, यानी कि साइकोलॉजी में जो हमारे सिद्धांत हैं अलग अलग। जैसे कि मैं बात करूँ प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अनुकूल अनुक्रिया का सिद्धांत, स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिए थे, और भी बहुत सारे जो वैज्ञानिक है। भाई साइकोलॉजी में तो बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम आपको रटने पड़ते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो क्या होता है कि और वो सारे अलग अलग पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या किया है कि उन सारे सिद्धांत और प्रतिपादकों को एक जगह इकट्ठा करके आपको एक जगह बताने वाला हूँ। और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है हर टीचिंग एग्जाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अपने पहले सिद्धांत की, तो हमारा पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत है हमारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। दूसरा हमारा सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है बच्चों? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा आईपी पॉवलोव ने। किसने दिया था? आईपी पॉवलोव ने। पॉवलोव ही याद रखना है, इसमें पीछे पॉवलोव याद रखना बस। हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट थ्योरी। और इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? इसमें चार थे इसमें। कोहलर, मैक्स बर्दिमर, कोफका और एक और था इसमें कुर्ट लेविन। लेकिन मेनली ये तीन ही थे, कोहलर, वर्दिमर, कोफका। जो इसमें प्रयोग करता था वो अपना कोहलर था, और जो सहयोग करता था वो अपना कौन था? कोफका था। और जो अपना प्रस्तुत करता था, जो सबसे पहले लेके आया था, वो कौन था? मैक्स बर्दिमर साहब। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अंतःदृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर, बर्दिमर व कोफका। ओके। फोर्थ, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और ये किसने दिया था? वीएफ स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। ये किसने दिया था? वीएफ स्किनर ने दिया था। कौन? क्रिया प्रसात अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। फिफ्थ है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा ने। सिक्स है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। और संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर ने। इसको अपन क्या बोलते हैं? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के जो जनक हैं वो जेरोम ब्रूनर हैं। कौन है? जेरोम ब्रूनर हैं। सेवंथ है अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत। और अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। क्योंकि ये जो मैस्लो था वो कौन था? मानववाद का जनक था। मानववाद का जनक पूछ ले कौन है, तो वो है भैया अपना मैस्लो साहब। अब आ जाओ सर एट्थ पर। एट्थ है हमारा चिन्ह या साइन अधिगम का सिद्धांत। यानी कि जो चिन्ह थ्योरी दी थी, साइन थ्योरी दी थी, वो दी थी अपनी एडवर्ड टॉलमैन ने। किसने दी थी? एडवर्ड टॉलमैन ने अपनी चिन्ह या साइन थ्योरी दी थी। नाइन्थ है अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अधिगम सोपानिकी सिद्धांत। और अधिगम सोपानिकी सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट गेने ने दिया था। अधिगम सोपानिकी के जनक जो हैं वो रॉबर्ट गेने हैं। इन्होंने अधिगम के प्रकार बताए थे कि कितने प्रकार का अधिगम होता है, और हमें अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। टेंथ है हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी। और इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड जी। कौन है? सिगमंड फ्रायड साहब। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। अब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत एक आता है अपना विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणात्मक के तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। लेकिन विश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है उसके हैं कार्ल जुंग। और ये जो कार्ल जुंग थे वो इनके सिगमंड फ्रायड के शिष्य ही थे।
और इन दोनों में गुरु शिष्य में किसी तथ्य को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर आनाकानी हो गई थी, थोड़ा झगड़ा हो गया था। इसलिए कार्ल जुंग जी ने क्या किया था, अपना एक अलग सिद्धांत दे दिया था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। एक आता है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। और मनोविश्लेषण, ये नब्बे मनोविश्लेषणवादी है, ये 90 मनोविश्लेषणवादी, 90 विश्लेषणवादी है ये, ठीक है। क्या है ये, 90 मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषण के वादी के आगे लगाना है हमें 90 विश्लेषणवादी। और इसके जनक है कौन, युंग, एडलर, हॉर्नी। 3 है इसके, युंग, एडलर और हॉर्नी। ये 90 फ्रायडवादी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, 90 फ्रायडवादी कहलाते हैं, युंग, एडलर और हॉर्नी। क्योंकि इन्होंने फ्रायडवाद यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के पक्ष में थे, इसलिए इनको तीनों को 90 फ्रायडवादी भी कहते हैं। नाम याद रखना कौन कौन है, युंग है, एडलर है और हॉर्नी है। ये गर्नी नहीं है, ये हॉर्नी है। 13th है पारिस्थितिकी सिद्धांत। और पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था अपना यूरी वॉन फैन व्रेनर ने। किसने दिया था, यूरी वॉन फैन व्रेनर ने दिया था, यूरी वॉन फैन व्रेनर ने दिया था। कौन, पारिस्थितिपरक सिद्धांत। 14वां है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत, और ये दिया था हमारा किसने, वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। 15वां है हमारा उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था हमारा डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया था। किसने दिया था, डेविड सी मैक्सीलैंड ने दिया था। क्या, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था अपना। ओके। 16वां है हमारा शील गुण या विशेषक सिद्धांत। शील गुण या विशेषक सिद्धांत, और शील गुण या विशेषक सिद्धांत जो दिया था वो हमारा दिया था किसने, आलपोर्ट ने दिया था। किसने दिया था, आलपोर्ट ने दिया था हमारा शील गुण या विशेषक सिद्धांत। 17वां है हमारा स्वप्न विश्लेषण विधि। कौन सी विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। और स्वप्न विश्लेषण विधि के जो जनक है वो कौन है, सिगमंड फ्रायड। कौन है, सिगमंड फ्रायड जो हैं वो स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक हैं, ठीक है। 18वां है हमारा सबलीकरण का सिद्धांत। और सबलीकरण का जो सिद्धांत दिया वो दिया था किसने, CL हल ने दिया था। किसने दिया था, CL हल ने दिया था हमारा, क्या, ये वाला सिद्धांत दिया था CL। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, CL हल ने दिया था। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल। 19वां है तल रूप सिद्धांत। तल रूप सिद्धांत किसने दिया था, तल रूप सिद्धांत दिया था अपना कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन ने दिया था तल रूप सिद्धांत। तल रूप सिद्धांत किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने। 20वां है हमारा तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। एक ही है दोनों, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। और ये तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था अपना RV कैटल ने। किसने दिया था, RV कैटल ने दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो जीन पियाजे को माना जाता है, और इन्होंने ही विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत। ओके, ठीक है। देखो एक बार पुनः बता देता हूँ मैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत IP पावलोव। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कोहलर बर्दिमरवा कोफका। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जेरोम ब्रूनर। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टॉलमैन। अधिगम सोपानी सिद्धांत रॉबर्ट गैने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड। विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल जुंग। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत युंग, एडलर, हॉर्नी। पारिस्थितिकी सिद्धांत यूरी ब्रोनफेन व्रेनर। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्सीलैंड। शील गुण या विशेषक सिद्धांत ऑलपोर्ट। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड। सबलीकरण का सिद्धांत CL हल। तलरूप सिद्धांत कोड लेविन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत RV कैटल। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे।
तो ये थे अपने सारे सिद्धांत जो कि इम्पोर्टेंट सिद्धांत मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये जो 21 सिद्धांत हैं और इनके जो प्रतिपादक हैं, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ इनमें से ही पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। तो इनको आप रट लीजिएगा इनको आप, कि कौन कौन भैया प्रतिपादक हैं किस किस सिद्धांत के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो भाइयों लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को शेयर करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आगे की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल, थैंक यू।